हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र। आज की वीडियो में आज बात करेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का। ये है पार्ट 6। जी हाँ, बेसिकली हमने फिजिकल फीचर्स की काफ़ी वीडियोस बना रखी है। वो सारे वीडियोस बेसिकली आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। फिजिकल फीचर्स की हमने पिछली वीडियो में बात करी थी पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। तो बेसिकली जो आज की जो वीडियो है, चार वीडियो हम बना चुके हैं। ये है पांचवी वीडियो, फिफ्थ वीडियो होने वाली है इसकी। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। और ये हम पढ़ चुके, देखिए पहले वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स की वो बात करी थी, फिर द हिमालय माउंटेन्स, फिर हमने बात की नदर्न प्लेन्स के बारे में, फिर हमने बात करी थी पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में। जी हाँ, ठीक है, इसके ऊपर हमने बात करी थी। और जो आज का वीडियो है वो है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम पिछली वीडियो में देखा था, पेनिनसुलर प्लेटो के ना दो हिस्से हैं। एक होता है सेंट्रल हाईलैंड, एक होता है हमारा डेक्कन प्लेटू। ये सारा आप जो आप देख रहे हो, ये तो सारा पेनिनसुलर प्लेटू था। लेकिन जो नर्मदा रिवर के निचला वाला हिस्सा है, ये वाला नर्मदा रिवर है ये देखो, ये ऊपर जा रही है नर्मदा रिवर। और ये सारा जो इलाका है, ये कौन सा इलाका था? डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू के जो साइड में आप जो देख रहे हो, डेक्कन प्लेटू के साइड में ना कुछ पहाड़ है, रेंजेस है। ये जो साइड में देख रहे हो पानी के समुद्र के पास कुछ रेंजेस है। ये जो ये जो बने हुए हैं, इसको बोलते हैं घाट्स। इसको घाट्स बोलते हैं। तो जो वेस्ट में है, डेक्कन प्लेटू के जो वेस्ट में घाट्स बने हुए हैं, उसको बोला जाएगा वेस्टर्न घाट। जो वेस्ट में बना हुआ है उसको बोला जाएगा वेस्टर्न घाट्स। और जो डेक्कन प्लेटू के ईस्ट में बना हुआ है, ये जो आप देख रहे हो, इसको बोला जाएगा ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, ठीक है। आप सोच रहे होगे ये बने कैसे, यहाँ पहाड़ कहाँ से आ गए? पहाड़ तो वहां थे। बेसिकली ये पहाड़ नहीं है, इसको घाट्स बोलते हैं। घाट्स बेसिकली हिंदी में जो इसका वर्ड होता है, घाट्स का मतलब रिवर होता है। ठीक है, यहाँ पर लोग रिलीजियस पर्पस के लिए आते हैं। घाट होते हैं, घाट। लेकिन ये ट्रू माउंटेन नहीं है, मतलब सच के माउंटेन नहीं है। ये बेसिकली कैसे बने हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ये जो हमारा पेनिनसुला प्लेटू था ना, जैसे कि आपने ये जो देखा था, ये जो आप देख रहे हो डेक्कन प्लेटू है ना, ये जो प्लेटू होता है ना, पेनिनसुला हमारा जो प्लेटू था हमारे इंडिया में, ये जो बना ऐसे, जो पेनिनसुला पूरा का पूरा प्लेटू था इस तरीके से, वो बेसिकली वो जो ऐसे उठा हुआ तो है, लेकिन टिल्टेड है, वो टेढ़ा है। मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है ऐसे, जैसे हमने पढ़ा है। वैसे पेनिनसुला प्लेटू क्या होता है, बिल्कुल इस शेप का होता है। लेकिन जो हमारा पेनिनसुला प्लेटू जब बना, वो बेसिकली ऐसे तो ठीक है, लेकिन वो थोड़ा झुका हुआ है इस तरीके से, ईस्ट की साइड पे झुका हुआ है। तो जो पेनिनसुला प्लेटू से रिवर निकलती है ना, इसलिए वो ईस्ट साइड पे बहती है, क्योंकि ईस्ट साइड पे ढलान है। ठीक है। अब आप कहोगे आप तो कह रहे थे प्लेन है। भाई वो है प्लेन एरिया ही, लेकिन वो प्लेटू झुका हुआ है, टिल्टेड हो रखा है। जैसे हमारी अर्थ है, वो अर्थ सीधी नहीं है। अर्थ जो है स्पेस में सीधे नहीं है, अर्थ जो है वो टेढ़ी है। होनी चाहिए ऐसे, होनी चाहिए, लेकिन है ऐसे। अर्थ जो है अपने अपने जो एक्स एक्सिस है उससे 23.5 डिग्री टिल्टेड है, यानी कि टेढ़ी है। इसी तरीके से प्लेटू है सीधा, लेकिन वो थोड़ा झुका हुआ है ईस्ट साइड। तो इस तरीके से ऐसे प्लेटू झुका हुआ है ईस्ट साइड पे। और वो जो झुका हुआ प्लेटू है, और ये जो यहाँ पर उठा हुआ जमीन है, यही घाट्स बना देते हैं। और डेक्कन प्लेटू जो यहाँ से खड़ा हुआ है, और इस तरफ यहाँ से झुका हुआ है ऐसे, मतलब ऐसे खड़ा होके इस तरह से झुका हुआ है। और यहीं पे हमारे घाट बन गए। और जो वेस्ट में घाट है उसको बोल दिया वेस्टर्न घाट, ईस्ट में घाट है उसको बोल दिया ईस्टर्न घाट। सिंपल। ठीक है, ऐसे हमारे बने। समझ आ गई बात? अब देखो क्या लिखा हुआ है। तो वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ डेक्कन प्लेटू, लिखा हुआ है ना।
डेक्कन प्लेटू के जो बिल्कुल कोने पे, वेस्ट साइड पे जो जमीन उठी हुई है उसको वेस्टर्न घाट बोल दिया, ईस्ट साइड पे तो ईस्टर्न घाट बोल दिया। तो वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट। कोस्ट का मतलब समुद्र तट। समुद्र तो तट है ना, ये जो ये जो कोने वाला इलाका होता है ना, उसे जो समुद्र के साथ चिपका हुआ होता है उसको घाट, उसको कोस्ट बोलते हैं, कोस्ट, समुद्र तट। तो बिल्कुल वेस्टर्न घाट जो है वो वेस्टर्न कोस्ट के बिल्कुल पास है, उसके पैरेलल में लिखा हुआ है ना, बिल्कुल वहीं पे ही है। मतलब ये कोस्ट है और यहीं पे ही घाट बन गए, यहीं पे ही हमारे ये जो छोटे छोटे घाट बन गए। दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासिस ओनली। मतलब कंटिन्यूस है, आप ध्यान से देखोगे तो जो वेस्टर्न घाट है वो ज्यादातर कंटिन्यूस है। देखो ये पूरी एक लाइन है, फिर हल्का सा गैप है, उसके बाद बिल्कुल सीधी ही लाइन है, कोई बीच में वो ही नहीं है, मतलब बीच में बिल्कुल कोई रुकावट ही नहीं है, लगातार पहाड़ी पहाड़ बने हुए। फिर हल्का सा रुका, हल्का सा यहाँ पर जगह खाली है, फिर लगातार है। तो कंटिन्यूस है। अगर आपको इसको पार करना है तो जो बीच में पासेस बने होते हैं, यानी कि जो पहाड़ के बीच में जगह बनी होती है, सिर्फ वहीं से ही पार कर सकते हो आप। और ये ज्यादातर थाल, भोर एंड पाल घाट फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में लोकेट, कह रहा लोकेट करो। जो थाल है, भोर है, पाल घाट है, ये सब वेस्टर्न घाट में ही इधर आते हैं। ठीक है। हालांकि आपको 9th क्लास में ये वाला जो कह रहा ना, ये फिजिकल मैप में प्लॉट करना नहीं आते। ठीक है, अभी आपके सिलेबस में नहीं है ये वाला। अब देखो वेस्टर्न घाट, यहाँ से वेस्टर्न घाट के बारे में पूछा जाए तो यहाँ से लिखना है कि वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट से बड़े है। वेस्टर्न घाट क्योंकि ईस्टर्न घाट से क्यों बड़े हैं, क्योंकि देखो सब यहाँ पर जमीन ज्यादा उठी हुई है और फिर टिल्टेड है किस तरफ, ईस्ट की तरफ। यहाँ ऐसे जमीन उठी हुई है, ईस्ट है, तो यहाँ ज्यादा जमीन उठी पड़ी है, और इधर आते आते जमीन छोटी हो जाती है। ऐसे है, देखो इस तरीके से है। और ऐसे करते करते देखो यहाँ पर जमीन, तो यहाँ पर देखो जमीन छोटी होगी, इधर घाट बड़े हो गए। वेस्ट में इसलिए घाट बड़े हो गए और ईस्ट में छोटे हो गए। समझ गए। तो वेस्टर्न घाट बड़े हैं ईस्टर्न घाट से। एवरेज एलिवेशन जो है 900 से 16 मीटर तक बड़े है, 900 से 16 मीटर तक बड़े है उसकी ऊंचाई, 900 से 16 मीटर, 1600 मीटर, एज अगेंस्ट 600 मीटर। ईस्टर्न घाट सिर्फ 600 मीटर ही लगभग बड़े है एवरेज बेसिस पे। ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ। अब देखो ध्यान समझना, महानदी जो वैली है वहां से ये स्ट्रेच होते हैं। देखो महानदी, ये है महानदी रिवर, यहां से निकलते हैं ईस्टर्न घाट, महानदी रिवर से। और वेस्टर्न घाट लगभग तापी रिवर के नीचे से निकलते हैं लगभग। ये तापी रिवर बह रही है यहाँ पर, उसके हल्का सा नीचे से निकलते हैं वेस्टर्न घाट, और महानदी की रिवर के नीचे निकलते हैं ईस्टर्न घाट। और ये दोनों जाके मिल जाते हैं, एक नीचे नीलगिरी है साउथ में, वहां जाके मिल जाते हैं ये। तो देखो ये दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये नीचे जाके मिल रहे हैं, यहाँ जाके देखो ये नीचे जाएगा ना, ये देखो ये नीलगिरी है, ये यहाँ पर जाके लगभग सारा घाट, दोनों घाट ये ऐसे करके मिल जाते हैं। हालांकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर वेस्टर्न घाट नहीं है, लेकिन लगभग ये कहाँ जाते हैं, इधर सारा, क्योंकि नीलगिरी है लगभग, तो नीलगिरी में साउथ में जाके लगभग ये आते हैं दोनों घाट, ये बता रहा है। ठीक है। ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम महानदी। ईस्टर्न घाट के बारे में बात करें तो ईस्टर्न घाट कहाँ तक जाते हैं, महानदी वैली से नीलगिरी तक जाते हैं। देखो नीलगिरी यहाँ पर है, तो महानदी से नीलगिरी तक जाते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है ये, ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूस एंड इरेगुलर। वो आपको पता ही होगा, देखो दिख भी रहा है आपको, ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूस है। आप देखो ध्यान से, सीधा कंटिन्यूस नहीं है, पहले हल्का सा यहाँ यहाँ पर घाट है, फिर गैप है, फिर घाट है, फिर बहुत बड़ा गैप है, फिर घाट है। तो ज्यादातर कंटिन्यूस घाट नहीं है, समझ गए, ज्यादा उठी हुई जमीन नहीं है वहां पर। उसके बाद क्या कह रहा है, डिसेक्टेड बाय रिवर, क्योंकि वो रिवर काट देती है उस घाट को। बहुत सारी रिवर वहां से बह के जाती है बे ऑफ बंगाल की तरफ। ईस्टर्न घाट कंटिन्यूस किसी लिए नहीं है, क्योंकि वहां से बहुत सारी रिवर बह के जाती है, तो घाट को काट देती है। देखो ध्यान से, गोदावरी रिवर यहाँ से बह के जा रही है, और बे ऑफ बंगाल में क्योंकि इधर बे क्या है, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। यहां से देखो ये जा रही है कृष्णा रिवर,
ये भी मिल रही है बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ पर घाट कहाँ से बन जाएगा, है ही नहीं घाट। रिवर ने काट दिया ना। कावेरी रिवर देखो यहाँ जा रही है, ऊपर तो महानदी रिवर थी, तो इसलिए वो रिवर काट देती है उसे। उसके बाद कह रहा है वेस्टर्न घाट कॉज ओरोग्राफिक रेन बाय फेजिंग द रेन बियरिंग मोस्ट winds टू राइज along द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द घाट। वो कह रहा है कि वेस्टर्न घाट देखो, आपको पता है वेस्टर्न घाट तो बड़े हैं, तो यहाँ पर जितनी भी हवाएं आती है, जितने भी बादल आते हैं, ये जो आप देख रहे हो वेस्टर्न घाट में जितने भी बादल आते हैं ना, वो हमारे इंडिया में बहुत बड़े बड़े, मतलब ठंडी हवा क्यों नहीं आ पाती हमारे यहाँ पे। वेस्ट में आप देख रहे होते हैं ठंडी हवा इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि जितनी भी ठंडी हवा होती है वो वेस्टर्न घाट में आके रुक जाती है। और जितने भी बादल आएंगे बड़े बड़े, वहां पर बादल जो है पहाड़ के साथ जो टकराते हैं, और फिर जो रेन होती है उसे बोलते हैं ओरोग्राफिक रेन। ठीक है, बादल जो ऊपर बादल टकराते हैं पहाड़ों पे और वहां से रेन होती है, तो वहां पर उसे बोलते हैं ओरोग्राफिक रेन। ठीक है, तो वो कह रहा है ये वहां पर वेस्टर्न घाट में ओरोग्राफिक रेन होती है, और वहां पर जितनी भी विंड आती है उसको बियर कर लेते हैं, ये बियर कर लेते हैं जितनी विंड आती है, क्योंकि वेस्टर्न घाट काफी बड़े हैं ईस्टर्न घाट से। क्लियर हुई बात। ठीक है, ये समझ में आ गया, ऐसे होता है। उसके बाद देखो वेस्टर्न घाट आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम, बहुत सारे अलग अलग नाम है इसके वेस्टर्न घाट के। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। कह रहा है कि जो हाइट है वो नॉर्थ से साउथ तक बढ़ती जा रही है। मतलब वो कह रहा है कि वेस्टर्न घाट स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से लगभग तापी रिवर से, और यहाँ पर सबसे बड़े है, मतलब सॉरी हाइट जो है नॉर्थ से साउथ तक पहले छोटे हैं थोड़े से यहाँ पर, और करते करते नीचे आते आते ये वेस्टर्न घाट बहुत बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर छोटे हैं फिर बड़े हो गए, फिर बड़े हो गए, फिर बड़े हो गए और बड़े हो गए। इसलिए आप देख रहे हो सबसे बड़ा जो वेस्टर्न घाट है, सबसे बड़ी जो हाइट है वो नीचे जाके है एक जगह पे वेस्टर्न घाट पे, उसका नाम है अनाईमुड़ी। ये जो आपको दिख रहा होगा नीचे, ये देखो मैप में, आपको बुक में मैप में दिख रहा है, ये दिख रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ा एक वेस्टर्न घाट है, उसका नाम है अनाईमुड़ी, जिसकी हाइट दिख भी रखा है आपको 2695 मीटर है। उसका जगह का नाम है अनाई मुड़ी। ठीक है, तो अनाई मुड़ी एक जगह का नाम है, और ये आप देख सकते हो ये केरला में है। ये हाईएस्ट पीक है, सबसे बड़ा वेस्टर्न घाट है। ठीक है, हाईएस्ट पीक केरला में है। ये आपकी फोटो भी आपको देंगे। देखिए समझ आ गई बात। तो अनाई मुड़ी, तो वो ही कह रहे देखो आगे लिखा हुआ हाईएस्ट पीक अनाई मुड़ी 2950। और एक दोदा पीटा है उसके जस्ट, उसके सेकंड हाईएस्ट जो है दोदा पीटा, 2637 मीटर की हाइट है ये इसकी। ठीक है, 2637 मीटर की हाइट। समझ रही बात। तो दोदा बीटा जो है ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में नीचे जाके है थोड़ा, तमिलनाडु के तमिलनाडु में है ये दोदा पीटा नीचे अंदर। ठीक है, यहाँ पर, तो ये तमिलनाडु में दोदा पीटा, तो ये वहां पर भी है। उसके बाद ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक कहाँ पर है, महेंद्रगिरी सबसे हाईएस्ट पीक है, 1501 मीटर की है। क्योंकि ईस्टर्न घाट को पता है, ज्यादा बड़े तो होते नहीं है, तो इसकी हाइट जो है 1501 मीटर हाई। यहाँ महेंद्रगिरी कहाँ है, आप देखो ये रहा, ये आपका महेंद्रगिरी है जो कि उड़ीसा में है लगभग, ये आपका दिख रहा है आपको, 1501 मीटर आपका है। तो ये आप देख सकते हो, इसका भी फोटो आपको दिखाता हूँ, ये रही महेंद्रगिरी हिल, उड़ीसा में है, देखो ये। ठीक है, इस तरह से दिखती है आपको। हो जा रही बात, ऐसे होता है लगभग। क्लियर हो रही बात। उसके बाद आप देख सकते हो कि शिवरोय हिल और जावड़ी हिल, वो भी साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट में ही है। शिवरोय हिल और जवाड़ी जावड़ी हिल, ठीक है, वो साउथ में ही है। उसके बाद आगे देख सकते हो आप, वो कह रहा है कि फेमस हिल स्टेशन जो है वो भी यहीं पे है, जैसे कि उड़ागमंडलम, जिसको ऊटी बोलते हैं, ऊटी तमिलनाडु में जो है। आप देख रहे होगे ऊटी में, ऊटी तमिलनाडु पहाड़ कहाँ से आ गए, तो वो पहाड़ ऐसे ही आए थे। ऊटी, कोडाईकनाल, ये सब वहीं पे ही है तमिलनाडु में, ईस्टर्न घाट, क्योंकि वहीं ईस्टर्न घाट जो है वहीं पे एंड होते हैं ना, यहाँ पर ही है, यहाँ पर सारे। ठीक है, तो ये सब सीन कह रहा है। क्लियर होगी बात। उसके बाद वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू क्या होता है, पेनिनसुलर प्लेटू में
सबसे बड़ा डिस्टिंग फीचर ये है कि वो वहां पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है, डेक्कन ट्रैप जिसे बोलते हैं। और दिस इज ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन, बिकॉज वोल्केनिक ओरिजिन से ही बना है ये जितने पहाड़ भी बने हैं ना वेस्टर्न का, ये सब और वोल्केनिक ओरिजिन से ही तो बना है। नीचे से मैग्मा बाहर आया वोल्केनिक इरप्शन का, वहीं से तो बना है। हैंस द रॉक्स आर इजिनियस, रॉक्स जो है वो वोल्केनिक रॉक होती है, इजिनियस का मतलब ब्लैक सॉइल मिलेगी आपको। तो दीज रॉक्स हैव डिन्यूटेड ओवर टाइम, ये रॉक जो है वो बदलती रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन होते रहते हैं वहां पर, तो ये वहीं से ही इसे इसलिए जो जितनी वोल्केनिक रॉक होती है वो ब्लैक सॉइल ही होती है, ठीक है। तो ये डिनोटेड है, मतलब जो बेसिकली उसका रूप रंग बदल रहता है। द आरावली हिल लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ पेनिनसुला। ये तो आपको बताइए ना, जो आरावली हिल्स है ये तो हमने पहले पढ़ा था। ये देखो, ये जो आरावली हिल है ये आपका पेनिनसुला प्लेटू के बिल्कुल कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्टर्न में, है ना। लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न लिखा हो ना, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ पेनिनसुला, वेस्ट में है नॉर्थ वेस्ट में। तो दीज आर हाईली इरोडेड हिल, बहुत ही हाईली इरोडेड हिल है ये, ठीक है। मतलब क्या है कि ये जो हिल है ना वहां पर जो बनी हुई है, आरे वाली हिल भी, ये सारी हिल ऐसी बनी हुई है, ठीक है। मतलब कि वहां पर, मतलब वहां जो है ना वो टूटी फूटी हिल है वहां पर, ठीक है। मतलब क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन होता है तो टूटी फूटी होती है, तो ब्रोकन हिल है वहां पर, टूटी फूटी हिल, ठीक है। तो वो ये वो कह रहा है कि वहां पर ना टूटी फूटी हिल बनी हुई है, टूटी फूटी हिल बनी हुई है वहां पर, ब्रोकन हिल है। और वो जो आला वाली हिल है वो गुजरात से लेकर दिल्ली, गुजरात टू दिल्ली इन साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। ये जो आप देख रहे हो, ये यहाँ से लेकर लगभग यहाँ तक फैली हुई है, वो आगे भी है, दिल्ली तक भी जा रही है, लगभग गुजरात से लेकर दिल्ली तक। तो टूटी फूटी हिल है वो, वोल्केनिक इरप्शन से ही सारी बनी हुई हिल है वो, ठीक है। साउथ वेस्ट, नीचे साउथ वेस्ट है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो ये साउथ वेस्ट है ना इधर, जो आप देख रहे हो, इधर तो हो गया साउथ वेस्ट, इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है, ठीक है। तो यही वो कह रहा है, यहाँ तो आपको समझ में आ गया पूरा का पूरा, यही सारा सीन था। तो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, और एक और चीज आप ध्यान से देखोगे, जो ईस्टर्न घाट है ना वो बिल्कुल जुड़े हुए नहीं है समुद्र से। वेस्टर्न घाट लगभग समुद्र से जुड़े हुए हैं लगभग, आप ध्यान से देखो, लेकिन वो काफी गैप से बना हुआ है। इसका अगला टॉपिक है वो है कोस्ट वाला, वो कोस्ट वाला टॉपिक है, उसको हम समझेंगे बाद में, ठीक है। उसको हम समझेंगे बाद में। और उम्मीद करता हूँ पहले यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखो आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा कितना बढ़िया तरीके से इन्होंने डायग्राम बना रखा है। ये सतपुरा रेंज है, इधर इधर देखो सारा का सारा ये डेक्कन प्लेटू है, ये आप देख सकते हो ये डेक्कन प्लेटू है, ठीक है। और इधर हमारा जो था, इधर क्या था, सेंट्रल हाईलैंड था, ठीक है। और ये सारा मिला के पेनिनसुला प्लेटू बोलते हैं, यही समझा था, ठीक है। और देखो ये ब्लैक सोयल का भी आप एग्जांपल देते हो, ऐसी ब्लैक सोयल दिखती है हमारी, ब्लैक सोयल जो वोल्केनिक इजीनियस क्रॉप रॉक होती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के अगली वीडियो में हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट और वेस्टर्न कोस्ट ईस्टर्न कोस्ट की बात करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में।